हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है स्पेस स्टेशन। भारतीय स्पेस स्टेशन काफी चर्चाओं में आ गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक। आज इसी चीज को हम कवर करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज, स्पेस स्टेशन होते क्या हैं, इनका महत्व क्या है, और ये भारत जो स्पेस स्टेशन बना रहा है, क्या भारत पहला देश है जो स्पेस स्टेशन बना रहा है, इस पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि भाई स्पेस स्टेशन होते क्या हैं। तो स्पेस स्टेशन एक ऐसा मंच होता है जहां पर पृथ्वी की कक्षा से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो ये जो स्पेस स्टेशन है एक तरीके का मंच है जो पृथ्वी के बाहर है। और ये पृथ्वी के बाहर क्या कर रहे होते हैं? ये पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे होते हैं। ये ऑर्बिटल मिशन के तौर पे काम होता है। ये पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस पर जाकर अगर कोई अंतरिक्ष यान जा रहा है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। यानी एक तरीके से ये हम उसको बात कर सकते हैं, जैसे आप किसी दूसरे शहर गए, आप दूसरे शहर में जाकर आपने किसी गेस्ट हाउस में रुके, तो आपके पास एक व्यवस्था है कि आपने दूसरे शहर में जाकर उस गेस्ट हाउस का प्रयोग किया। वैसे ही अंतरिक्ष में जाकर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खगोलीय वैज्ञानिक होते हैं, वो पृथ्वी का शोध कर सकें, उनके लिए एक मंच होता है। उस मंच को स्पेस स्टेशन कहा जाता है। अभी तक 2 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक कहलाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा कहलाता है टियांगोंग। ये चीन के द्वारा बनाया गया है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है बहुत सारे देशों के समूह के द्वारा बनाया गया है, जिसमें अमेरिका भी है, यूरोप के कई देश भी आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की पेशकश रख रहा है। और ये कब तक बात की गई है? 2035 तक, यानी पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने पर। जैसे आप यहां पर एक इमेज देख पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए यहां पे क्या होता है? एक स्पेस स्टेशन होता है, एक मंच होता है जो पृथ्वी के आसपास घूम रहा होता है, पृथ्वी का अवलोकन कर रहा होता है और सारी जानकारियां इकट्ठी कर रहा होता है। तो भारत भी इसी क्रम में आगे बढ़ेगा और दूसरा ऐसा देश बन जाएगा। दूसरा ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो पहला स्पेस स्टेशन है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहा जाता है, वो काफी सारे देशों का समूह है। किसी एक देश ने उसको विकसित नहीं किया है। चीन के द्वारा जो किया गया है उसका नाम है टियांगोंग। तो टियांगोंग नाम का चीन का है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये किसके द्वारा विकसित है? तो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है यूएस के द्वारा विकसित है। इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका क्या महत्व है, क्यों बहुत जरूरी हो जाता है? तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसरो का गोल है कि भाई 2035 तक क्या बनाए? भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनाए और चंद्रमा की सतह पर इंसानों को 2040 तक भेजने की पेशकश की गई है। तो इसमें अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पेशकश है कि 2035 तक क्या बना दिया जाए? स्पेस स्टेशन बनाया जाए। तो स्पेस स्टेशन आप लोगों को समझने आया कि भाई ये क्या होता है? ऑर्बिटर स्टेशन कहते हैं। ऑर्बिटर स्टेशन का मतलब पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता हुआ एक स्टेशन है। तो कोई भी अंतरिक्ष यान वहां जाएगा तो वहां पर लैंडिंग कर सकता है। कोई व्यक्ति भी जा रहा है तो वो वहां पर रेस्ट कर सकता है, वहां से सारी जानकारियां इकट्ठी कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंत्र लगे होते हैं। जैसे इसी के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है। रिमोट सेंसिंग में किसी भी जगह जाए बिना उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेना। तो इसमें सेंसर होते हैं, कैमरा होते हैं, बहुत सारे पेलोड्स लगे होते हैं। तो ऐसे ही भारत भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने की पेशकश रख रहा है। और कौन बनाएगा? तो इसरो बनाएगा। तो भाई अगर हम बात करें, फिलहाल अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको ISS कहा जाता है। और दूसरा चियान का तियांगोंग स्पेस स्टेशन है। और चीन के बाद भारत अगर ऐसा कर लेता है तो दूसरा ऐसा देश होगा, क्योंकि ISS को 15 देशों ने मिलकर किया है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, इसमें यूरोप के कई देशों का समूह आ जाता है, तो उनका मिलजुल कर है। इसके अलावा यहां पर एक और बात हुई है कि भाई वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी इसरो लॉन्च करेगा। वीनस यानी शुक्र ग्रह के लिए, और मार्स के ऊपर लैंडर भी भेजेगा ताकि वहां की और सतह की जानकारी इकट्ठा करा जा सके। तो अभी हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग हुई जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया और उसमें इसरो के भी काफी सारे लोग थे। तो इस पर जो है हमारा जो चंद्रयान मिशन है इसके 2 महीने पूरे हो चुके हैं
उसको लेकर ये पूरे की पूरी बैठक हुई थी। इसमें चंद्रयान मिशन के बारे में चर्चा की गई, भारत के भावी मिशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाएगा, 2025 तक गगनयान मिशन में भेजेगा, 2040 तक चंद्रमा की सतह पर इंसानों को भेजेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आया है कि वीनस यानी शुक्र ग्रह के आसपास चक्कर लगाने वाला एक मिशन भेजा जाए। जैसे आपने चंद्रयान प्रथम की बात की थी, तो चंद्रयान प्रथम एक ऑर्बिटर मिशन था जो चंद्रमा के आसपास चक्कर लगा के आ गया था। जैसे हमने मंगलयान भेजा तो वो मंगल ग्रह के आसपास चक्कर लगा कर आया, ऐसे ही अब हम वीनस पर भेजेंगे। इसके अलावा मार्स पर हम ऑर्बिटर मिशन भेज ही चुके हैं, तो अब वहां पर हम लैंडर मिशन करने के लिए बातचीत रखी गई है। गगनयान मिशन की बात करें तो इसको तहत इसरो ने अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन यानी जिसमें इंसान नहीं होगा उसको भेजा जाएगा, और 2025 में इंसानों के साथ गगनयान मिशन भेजा जाएगा। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2040 तक चंद्रमा पर इंसानों को भी भेजेगा, 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है। हालांकि इससे पहले 2025 में वो अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजने वाला है। तो हमारे लिए अलग अलग वर्षों के टारगेट्स याद होने चाहिए। 2025 में गगनयान किसके साथ, तो मानव मिशन। फिर 2035 तक स्पेस स्टेशन, ये बात हो गई। 2040 तक चंद्रमा की सतह पर इंसानों को भेजना। इसके अलावा दो जो अभी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, एक शुक्र ग्रह पे ऑर्बिटर और लैंडर भेजना, कहां पर, मंगल ग्रह पर। लैंडर भेजना है मंगल ग्रह पर। तो ये अभी पूरी की पूरी चीजें निकल कर आई हैं। इसके अलावा ये जो है 17 अक्टूबर को इसरो के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैठक हुई थी, उसमें ये सारे निर्णय लिए गए हैं। और 21 अक्टूबर को भारत का पहला जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, इसकी टेस्टिंग भी शुरू होगी। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो इसरो की तरफ से आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इन चीज़ों को हमने यहाँ डिस्कस किया है। इसके अलावा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। P2I बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बैच नंबर 2 में, जिसमें 23 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। सुबह 8 बजे से ये बैच रहेगा, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और भी कोई तरह की जानकारी चाहिए तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे आप जुड़ सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ इस पे जुड़ जाएंगे तो आपको इस लेक्चर की PDF और बाकी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इसके अलावा आप मेल आईडी पर भी जुड़ सकते हैं और इंस्टा आईडी पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बाकी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।